नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, इंडिया में किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी फ्री में आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इंडिया से मेज एक्सपोर्ट करने के बारे में कि इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए, मक्का का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए। मक्का की डिमांड जो है काफी अच्छी फॉरेन मार्केट में रहती है। अभी क्रॉप आ रही है मक्का की और काफी अच्छा जो है फॉरेन मार्केट में आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज है जो यहाँ से इंडिया से मेज का जो है परचेजिंग करती है। मेज के इनिशियल चैप्टर की बात करें तो 10 चैप्टर के अंदर आपका मेज एक्सपोर्ट होता है। तो आप भी जो है का डिफरेंट स्टेट है हमारे यहाँ, महाराष्ट्र हो गया है, राजस्थान हो गया है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, काफ़ी सारे राज्यों के अंदर जो है आपका मेज का प्रोडक्शन अच्छा खासा रहता है। उड़ीसा वगैरह से भी आप मेज का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो आप जो है मेज का इन राज्यों से सोर्सिंग करके जो है अच्छी खासी जो है मेज का एक्सपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज में कर सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो मेज का हमसे इंपोर्ट कर रही है। तो मेज इंपोर्ट के लिए आप देखिए, नेपाल में आपका मेज अच्छा एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश हमसे इंपोर्ट कर रहा है, दुबई हमसे, यूएई हमसे इंपोर्ट कर रहा है, कतर में, नेपाल में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वगैरह दूसरी कंट्रीज के अंदर भी आप जो है इसको काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये जो मेज होता है दो तरीके से यूज में लिया जा रहा है, एक तो एनिमल फीड के रूप में और ह्यूमन कंजप्शन में। तो एनिमल फीड के रूप में भी आपका काफी अच्छा जाता है, ह्यूमन कंजप्शन में भी जा रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में भी काफी अच्छी जो है मेज की डिमांड रह रही है, तो आप वहां पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एनिमल फीड और ह्यूमन कंजप्शन दोनों ही टाइप का मेज जो है यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे और क्या डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट यहां पे रहेगी। तो अगर आप इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट आपको बनाना रहेगा। जब आप जीएसटी सर्टिफिकेट बनाएंगे उसके बाद आपको सिंपली बैंक से एक आईडी कोड लेटर ले लेना है जो आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आता है। जब आप आईडी कोड लेटर ले लेंगे उसके बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कि डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलता है, वहां से आपको ले लेना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके बाद आप आरसीएमसी लेंगे जो कि एपिडा का आरसीएमसी होगा। एपिडा का आरसीएमसी लेने के बाद सिंपली आपको जो है जब शिपमेंट आप करेंगे उस टाइम के डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं। शिपमेंट के दौरान जैसे आपका परफॉर्म इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, फ्यूमिगेशन, पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड बिल ऑफ लेडिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको एपिडा का आरसीएमसी लेना है, चाहे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवाना है या किसी भी तरीके के अदर डॉक्यूमेंट के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्लीटली प्रोसीजर की कि अगर आप इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा। तो अगर आप इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट करने चाहते हैं तो सबसे पहले आप परचेजिंग करें, इसका सोर्सिंग पॉइंट आप डिसाइड करें कि कहां से आपको इसकी सोर्सिंग करनी है। जब आप इसकी सोर्सिंग डिसाइड कर लेंगे कि भाई मुझे वेस्ट बंगाल से लेना है या महाराष्ट्र से लेना है, राजस्थान से लेना है, कहीं से भी आपको जो सोर्सिंग पॉइंट मिलता है, और नियरेस्ट पोर्ट भी आप देखें, जहां नियरेस्ट पोर्ट हो वहीं से आप थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि अगर एक बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी पोर्ट के बीच में तो आपका थोड़ा सा कोटेशन वहां पे बढ़ जाता है। तो प्राइसिंग ना बढ़े, आप नियरेस्ट पोर्ट के आसपास करें। उड़ीसा वगैरह से भी आप कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल से आप कर सकते हैं, आप राजस्थान में है तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात से कर सकते हैं, आप गुजरात से ले रहे हैं तो उनके पास में और थोड़ा नियरेस्ट पोर्ट पड़ता है तो वहां से आप कर सकते हैं। तो ऐसी जगह से आप सोर्सिंग करें जहां पे आपको नियरेस्ट पोर्ट रहे और वहां से आप एक्सपोर्ट इजीली कर पाएं। उसके बाद जब आप सोर्सिंग कर लेंगे, प्राइसिंग वगैरह आप अपने सप्लायर से ले लें, पैकेजिंग की डिटेल ले लें। ऑलमोस्ट 50 केजी या 60 केजी के बैग्स में ये अलग अलग स्टेट से जो है आपका स्टफिंग होता है इसका। और उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, जब आपका ये आप सोर्सिंग डिसाइड कर लेंगे उसके बाद एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड फर्म जैसी भी आप चाहें वैसी फर्म ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराएंगे। करंट अकाउंट आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में ओपन करा सकते हैं, बट उसके अंदर ऑथोराइज डीलरशिप कोड उनका होना चाहिए, या आप पता कर लें। ऑथोराइज डीलरशिप कोड क्या होता है? ऑथोराइज डीलरशिप कोड आरबीआई के द्वारा दिया गया एक कोड होता है जो बैंकों को अधिकृत करता है कि वो जो है फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। तो जिन बैंकों के पास एडी कोड नंबर होगा वही बैंक जो है आपका काम कर सकती है, वही बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकती है। बैंक में अकाउंट खुलाने से पहले आप ये भी चेक कर लें कि वहां कोई डेडिकेटेड फॉरेक्स डिपार्टमेंट है कि नहीं है। अगर फॉरेन एक्सचेंज का कोई डिपार्टमेंट नहीं है या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का
डिपार्टमेंट नहीं है, तो वहां से थोड़ा काम करने में, डील करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार जो है डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। तो आप बैंक डिसाइड करते समय कुछ चीजों का ध्यान में रखें। जब आपका बैंक डिसाइड हो जाए, एडी कोड लेटर उनसे ले लें। एडी कोड लेटर आप लेंगे, एक बैंक का कैंसिल चेक आप लेंगे, उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि बैंक का कैंसिल चेक आपके आईसी अप्लाई के टाइम पे आपका लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जैसा मैंने बताया आपको डीजीएफटी से आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारी भी मदद उसमें ले सकते हैं। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना लेंगे, उसके बाद आपको एपिडा का आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होता है। एपिडा जो है एक कमोडिटी बॉडी है, जो गवर्नमेंट की कमोडिटी बॉडी है, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर कोई भी एग्रो प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए एपिडा का आरसीएमसी लेना कंपलसरी है। तो आप एपिडा का आरसीएमसी उसमें लेंगे। जब आप एपिडा का आरसीएमसी ले लेंगे, उसके बाद सिंपली आपको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसको बोलते हैं आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन। जब आप पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसी पोर्ट पे आपको सीएचए अपॉइंट करना है, मतलब जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे वहीं रजिस्ट्रेशन कराना है, वहीं आपको कस्टम हाउस एजेंट आपको अपना अपॉइंट करना है। जब आप अपना कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट कर लेंगे तो उससे अपने चार्जेस लें, कंप्लीटली चार्जेस पता करें कि क्या क्या चार्जेस उस कस्टम हाउस एजेंट के रहेंगे। जब आप वो चार्जेस उससे ले लेंगे, उसके बाद सिंपली आपको जो है वहां पे चार्जेस लेने के बाद आपको सिंपली जो है बायर फाइंडिंग का प्रोसेस शुरू करना है। आप बायर ढूंढना चालू करें, बायर के लिए डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, बायर का डेटा भी आप हमसे ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी प्रोसीजर में आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप जो है बायर फाइंड करना चालू करते हैं, बायर जब आपको मिलता है तो आप जो है उसको अपने प्राइसिंग दें, अपना कोटेशन बना के दें। जब बायर को प्राइस जमता है तो वो आपको ऑर्डर देगा, ऑर्डर देने के बाद आप जो है परफॉर्मा इनवॉइस रेज करें, परफॉर्मा इनवॉइस रेज हो जाएगा। जब आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा तो आप मटेरियल को डिस्पैच करें पेमेंट लेने के बाद, और मटेरियल जब डिस्पैच हो जाएगा तो आपका सीएचए उस मटेरियल की हैंडलिंग करेगा, पोर्ट के ऊपर स्टफिंग वगैरह करेगा कंटेनर के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 25 टन 26 टन के आसपास जो है एक कंटेनर में आपका मटेरियल चला जाएगा, मक्का चली जाएगी। 24 से 26 टन के आसपास आ जाता है, और उसके बाद जो है आप सिंपली उसको यहां से डिस्पैच करते हैं। कस्टम क्लियरेंस या सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे पोर्ट के ऊपर, पाइथोसैनिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन, ये सब होने के बाद उसको शिप पे लोड कर दिया जाता है, और उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग आपका बन के आता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका कंप्लीटली प्रोसीजर होता है, और ये जब डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे तो शिपिंग बिल को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं मक्का का। अगर आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है, ये सारी चीजें लाइव बायर फाइंडिंग करके भी आपको दिखाई जाती है। और मैं क्या एक्सपोर्ट करता हूं, कैसे करता हूं, वो भी आपको दिखाया जाता है कि मैंने कैसे बायर बनाया, कैसे एडवांस पेमेंट लिया, ये सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने रहता है। तो दोस्तों आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे शेयर करते हैं, ताकि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानकारी बढ़ सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।